संवेदना पीएम ने व्यक्त की है और साथ उन्होंने कहा कि जल्द ही घायल स्वस्थ हो, ऐसी ईश्वर से कामना है। तो सवाई मानसिंह अस्पताल में जो हादसा हुआ है उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पोस्ट किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जिन्होंने अपनों को खोया उनके प्रति मेरी संवेदना है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो घायलों को जल्द से जल्द स्वस्थ करें। और ये पोस्ट उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला है। तो देर रात एसएमएस अस्पताल में यह अग्निकांड हुआ। अब तक 8 मरीजों की जान जा चुकी है। 3 अभी भी जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रहे हैं। इसके बाद से ही लगातार प्रतिक्रियाएं आनी सामने शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट किया। उन्होंने इसमें घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है और साथ ही मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसएमएस अस्पताल में हुए अग्निकांड को लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पोस्ट किया है। तो देखिए देर रात एसएमएस हॉस्पिटल में ये आगजनी हुई जिसमें 8 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 3 अभी भी घायल हैं और लगातार अब इसको लेकर के प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा आईसीयू में आग हादसे को लेकर के ताजा अपडेट आपको बता दें। दरअसल सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा आईसीयू में जो आग हादसा हुआ उसमें आईसीयू में नहीं लगा था फायर डिटेक्शन सिस्टम। अब ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। फायर डिटेक्शन सिस्टम या अलार्म बजाकर जो है अलर्ट करता है वो, और ये डिटेक्शन ही वहां पर नहीं लगा था। तो फायर डिटेक्शन नहीं होने से शुरुआती आग का पता नहीं चल सका। विकराल रूप धारण करने के बाद रेस्क्यू वहां पर नहीं हो पाया। फायर हाइड्रेंट और फायर एक्सटिंग्विशर के भरोसे आईसीयू चल रहा था। तो देखिए ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है लगातार, क्योंकि कई तरीके के सवाल उठ रहे थे कि आखिर जब आगजनी हुई तो कैसे किसी को पता नहीं चला और देरी हुई, इस वजह से मरीजों की जान नहीं बच पाई। और इसी को लेकर के बड़ा अपडेट है कि आईसीयू में तो फायर डिटेक्शन सिस्टम ही नहीं था। तो फायर डिटेक्शन सिस्टम नहीं लगे होने की वजह से शुरुआती जो आगजनी हुई उसका पता नहीं चल पाया, क्योंकि अगर वहां पर फायर डिटेक्शन सिस्टम होता तो आगजनी का तुरंत पता चलता, वहां पर अलार्म बजने लगता। लेकिन वहां पर फायर डिटेक्शन सिस्टम ही नहीं था। लगातार हमारे संवाददाता आसिफ हमारे साथ बने हुए ग्राउंड जीरो से। आसिफ, अब एक बड़ा अपडेट ही निकलकर सामने आ रहा है कि आईसीयू वार्ड में भी फायर डिटेक्शन सिस्टम नहीं था। हाँ बिल्कुल ममता, इस समय अगर आप तस्वीरें देख रहे हैं सबसे पहले तो ये मरीज के परिजन हैं और नेता विपक्ष जो राजस्थान नेता विपक्ष हैं टीकाराम जूली, वो उनके साथ ही यहाँ पर बैठ गए हैं, उनकी मांगे सुन रहे हैं। हमने भी एक्सक्लूसिवली उनसे बातचीत की। उन्होंने बताया कि ये सरकार की लापरवाही है और चिकित्सा मंत्री इस पूरे मामले का पटाक्षेप तभी हो सकता है जब चिकित्सा मंत्री अपनी लापरवाही के लिए इस्तीफा दे और साथ ही साथ जो है वो मरीज के परिजनों को राहत और मुआवजा दिया जाए। अब आपने सवाल उठाया फायर एक्सटिंग्विशर का, तो मैंने जैसा कि सुबह भी बताया था, फायर एक्सटिंग्विशर जो हैं वो कुछ काम कर रहे थे, कुछ काम नहीं कर रहे थे। अब सवाल ये कि क्या मरीज के परिजनों को फायर एक्सटिंग्विशर चलाने आते हैं? वो स्टाफ ट्रेंड होता है, स्टाफ को जानकारी होती है कि फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। लेकिन मरीज के परिजन कहते हैं कि वो तो भाग छूटे थे वहां से, जो स्टाफ फायर इक्विपमेंट चलाना जानता था वो वहां से निकल गया था, तो मरीज के परिजन वो इक्विपमेंट नहीं चला पाए, धुआं भरता चला गया। और जैसा कि परिजनों ने बताया कि 2 घंटे तक वहां पर जो है वो कुछ भी रिस्पॉन्स था नहीं, ऐसे में 8 मरीजों की जान चली गई। अब क्या निकलकर सामने आता है और जो है वो थोड़ी देर में चिकित्सा मंत्री खीमसर यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, वो क्या आश्वासन देते हैं वो देखने वाली बात होगी। हमारे साथ यहाँ पर जो है वो टीकाराम जूली जी मौजूद हैं, यहाँ वो बैठे हुए हैं धरने पर परिजनों के साथ में, और साथ ही साथ विधायक अमीन कागजी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं टीकाराम जूली के साथ में। तो इस समय यहाँ पर जो है वो धरना लगातार बढ़ता जा रहा है। ममता, बिल्कुल आसिफ, और हम देख रहे हैं कि वहां पर टीकाराम जूली जो है परिजनों से बातचीत भी कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी वहां पर की जा रही है।
मांग की गई है कि स्वास्थ्य मंत्री पद से इस्तीफा दें, लेकिन उससे पहले ये जवाबदेही भी तय होनी जरूरी है कि आखिर इसके पीछे के जो जिम्मेदार हैं इस हादसे के पीछे, उन पर क्या एक्शन लिया जाएगा। जो 3 घायल हैं, क्या उनको अब जल्द ही रिकवर कर सकेंगे, क्या उनकी जान बचाई सकेगी, तमाम तरह के सवाल भी अब उठ रहे हैं। बिल्कुल, वो जो 3 मरीज हैं वो इस समय आईसीयू में एडमिट हैं। कोशिश की जा रही है उनका जान बचाने की, लेकिन वहां तक किसी को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है ताकि उनका अपडेट ले सके। लेकिन कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से उन तीनों मरीजों की जो है वो जान बचाई जा सके। उन्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन जो जांच की बात आपने उठाई, वो जांच की कमेटी जो है वो सरकार की तरफ से गठित कर दी गई है। अब कितने एंगल से जांच होगी, कितने डिपार्टमेंट इसमें जुड़ेंगे, किसके जो है इसके लिए जिम्मेदार, कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो तय किया जाएगा। वो नेता जो विपक्ष हैं टीकाराम जूली, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो है जांच के नतीजे 2 से 7 दिन के अंदर आ जाएं, तब जाकर जो है वो इसे लंबा ना खींचा जाए। अगर ये जांच लंबी चली जाती है तो फिर जो है वो लोग इसे जो है जिम्मेदार को तय नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल जो है जांच कमेटी गठित कर दी गई है। अब इसमें फायर ब्रिगेड के लोग, अंदर जो स्टाफ मौजूद था उसके लोग, जो रात की ड्यूटी के लोग मौजूद थे, कौन जिम्मेदार है, कैसे उसको जो है वो बचाया जा सकता था, क्या 8 लोगों को बचाया जा सकता था, क्या उस वार्ड में एक एग्जिट गेट का होना ही सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा। तो ये तमाम वो सवाल हैं जिनके नतीजे, जिनकी जांच के रिजल्ट आने फिलहाल जो है वो बाकी है। बिल्कुल आसिफ, और आपने जिक्र करा था, सुबह भी हमने तस्वीरें देखी थी जब आप तस्वीरें दिखा रहे थे कि वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर लगाए होते, लेकिन वो क्या वहां पर मौजूद लोगों को इस्तेमाल करने आते थे या नहीं। लेकिन जो एक और सवाल उठ रहा है कि एक फायर डिटेक्शन सिस्टम होता है, जब आग शुरुआती मोड़ पर होती है, लग रही होती है, तभी अलार्म बजना शुरू होता है और अलर्ट हो जाता है। वो फायर डिटेक्शन सिस्टम भी नहीं था आईसीयू वार्ड में। बिल्कुल, फायर एक्सटिंग्विशर का सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या मरीज के परिजन उसे इस्तेमाल करना जानते थे, क्योंकि स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाती है उसे इस्तेमाल करने की। अमीन काजी विधायक जो है टीकाराम जूली नेता विपक्ष के साथ पहुंचे। सर, आप यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या आपकी मांगे है, परिजनों ने आपको क्या कुछ कहा? देखिए, ऐसा है, अभी तक तो सबसे बड़ी बात जो हो रही है वो ये देखने को मिली कि जितने भी यहाँ परिजन हैं उनको ये बताया नहीं गया है कि उनकी जो मृतक हैं उनकी लाशें कहाँ हैं। ये बहुत गंभीर विषय है। मतलब सरकार की जो उदासीनता है वो चरम सीमा पे है। इन लोगों ने जो जाति कर रखी है, नकली दवाइयां ये दे रहे हैं, बच्चों की आंखें ये निकल रही है, दवाइयां उपलब्ध नहीं है। हॉस्पिटल का एक मानक होता है, कौन लोग जिम्मेदार है, इनको ये जांच नहीं करनी चाहिए। परिजनों ने मुख्यमंत्री जी रात को यहाँ आए, परिजनों की और इनकी सबकी ये शिकायत है कि एक भी परिजन से मुख्यमंत्री जी या उनके मंत्री आके नहीं मिले। आज 10-10 घंटे हो गए इसको, मंत्री जी क्यों नहीं आए मौके पे? मंत्री जी का इस्तीफा होना चाहिए। विपक्ष के नाते आपकी मांग क्या है? उनको उचित मुआवजा मिले। आज इनके पास मोर्चरी नहीं है,